नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के बारे में। इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना बिहार को ज़रूरी है। पिछले साल में हमने क्या क्या अचीव किया है, किन किन जगहों पर हमने काफ़ी अचीवमेंट पाई है बिहार में और कहाँ कहाँ पर हम पीछे रह गए हैं, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में मिल जाएगा। लास्ट में इस वीडियो में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, BPSC स्टडी IQ डेडिकेटेड चैनल है बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार के लोगों के लिए। आप जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और इससे आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाएंगे हमारे वीडियोज़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे निश्चय फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, निश्चय बैच 7 का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि अभी 5 तारीख को इसमें एडमिशन एंड हो रहा है। फाउंडेशन का बैच है ये, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें आपको करवाई जाती है। लेक्चर नोट्स भी मिल जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, मेंटरशिप, डेली मेंस, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। तो जाएं, AKS लाइव कोड का यूज करें, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, 76400300। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक के बारे में देखते हैं। आप जब भी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो फाइनेंस है हमारे बिहार की, उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी एक फोटो दिखाई देगी हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, और साथ में लिखा हुआ है बढ़ता बिहार बदलता बिहार। देखते हैं कि हाँ किस तरीके से हमारा जो बिहार है वो आगे बढ़ रहा है और क्या फैक्ट्स, क्या डेटा है जो कि आपको यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण में निकल के आ पा रहे हैं। चलिए न्यूज़ का कुछ आर्टिकल्स हैं वो आप देखिए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 14.5% की जो दर है इससे बढ़ रहा है बिहार, और अर्थव्यवस्था इसकी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय 66,000 के पार, और साथ साथ यहाँ पे लिखा है 2041 में बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी हो जाएगी नौकरी और व्यवसाय के लायक। जानिए पूरा गणित। बिहार का इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज कर रही है। 8.54 लाख करोड़ इन 2023 फॉर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी। उन्होंने पेश किया था ये आर्थिक सर्वेक्षण और उन्होंने बताया है डेटा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पे, क्या चीज़ें आ रही हैं, करंट प्राइसेस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी होता है। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण आप देख पा रहे हैं, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बिहार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो है सम्राट चौधरी जी। उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे को पेश भी किया है। 19th इकोनॉमिक सर्वे है ये बिहार स्टेट का, 19वां है। हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए या फिर वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है वो कौन सा है। 19वां संस्करण है ये। प्रेजेंट किया था उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने। फोकस किस पे रहता है? फोकस रहता है आपका इसमें इकोनॉमिक कंडीशन पे। बिहार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, इस पे पूरा फोकस किया गया है। विकास दर और राजस्व एवं व्यय प्रबंधन, जितना भी अमाउंट होता है, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, उन सब का क्या यूज होता है, हर चीज यहाँ पर इस इकोनॉमिक सर्वे में कवर की गई थी। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से इसको कवर किया गया है और इंपॉर्टेंट जो जगह हैं वहाँ से इसको कवर किया गया है। चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं GSDP के बारे में। GSDP इसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं जो डेवलप होती हैं एक साल के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर बिहार राज्य में, मतलब एक राज्य का एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर कुछ भी चीज़ें, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर बन रही होती हैं एक साल के अंदर अंतर्गत, तो वो कब है, वो कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार 2011-12 को अगर हम आधार वर्ष बनाते हैं, वर्तमान मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है। 3.5 गुना बढ़ गया है। 2011-12 में ये कितना था? 2011-12 में ये आ रहा था 2.47 लाख करोड़ रुपए, और अभी कितना हो गया है? अभी जो है वो हो गया है 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। डायरेक्टली एग्जाम में क्या आता है ना, एग्जाम में ये डेटा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अगर हम इसको आधार वर्ष 2011-12 जो है उसके अनुसार निकाला जाए और उसमें जो हमारी करंट प्राइसेस होती हैं, वर्तमान मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने अभी आपसे बोला था करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, इसके बारे में बताऊंगा अभी क्या चीज़ें होती हैं। तो जो करंट प्राइसेस होती है ना, वो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया था, मुद्रास्फीति को एडजस्ट नहीं करते उसमें। ठीक है, जो हमारी करंट प्राइसेस रहती है। कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें, हमेशा आप देखोगे वो डेटा कम रहता है,
उसमें क्या आता है, हमेशा मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, आज के समय पे कोई चीज अगर बन रही है बिहार में, ठीक है, गुड्स बन रही हैं, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उससे जो जीएसडीपी बनता है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 8.54 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, 8.54। कंपैरिजन किससे किया गया है, आधार वर्ष 2011-12। एग्जाम में डायरेक्टली डेटा आ जाता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर, जो कि इस आर्थिक सर्वेक्षण से हमें पता लगती है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड टू बी 8.54 लाख करोड़, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 8,54,429 करोड़ एट द करंट प्राइसेस एंड रुपीज 4,64,540 करोड़ एट द कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, ये चीज, तो यही मैंने कहा कि आपको लगेगा कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है, 8 क्योंकि ये क्या है, एडजस्टेड नहीं है, मुद्रास्फीति का जो या फिर इन्फ्लेशन को एडजस्टेड करके नहीं निकाला गया है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू थी बिल्कुल हाफ हो गई, लगभग 8.54 था, अब ये 4.64 हो गया है, क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लेशन होती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हर साल क्या होता है, मुद्रास्फीति जो होती है वो बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन जो होती है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करना जरूरी है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से जो रियल डेवलपमेंट होता है, रियल जो जीएसडीपी होती है वो पता लगती है किसी स्टेट की। तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर है किसी भी राज्य के बारे में जानने के लिए कि भाई पहले कितना था और अभी कितना है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसमें कांस्टेंट प्राइसेस पर, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस जो हमारी आती हैं उस पे, तो वो कितना हो जाता है, देखिए यहां पे कितना है, 2.47 लाख करोड़ से होके कितना हो गया है, 2.47 से आके वो हो गया है 4.64। ये बहुत जरूरी है, लाख करोड़ रुपए आप यहां पे पुटअप कर लीजिएगा इसको। और ये कितना होता है, कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है। और यहां पर हमने देखा 2.47 से कितना था, ये आ रहा था 8.54, ये करंट प्राइसेस पे आ रहा था जीएसडीपी। ठीक है, और इसके बारे में एक जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि स्थिर मूल्यों के आधार वर्ष का उपयोग करके मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, जो समय के साथ में अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि की तुलना में करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब यही मतलब होता है इसमें कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको एडजस्ट करना जरूरी होता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाला जो है वो जरूरी होता है। आज के समय में जो भी चीज है, अगर आप देखेंगे कि गुड्स की या फिर सामान की जो वैल्यू है वो बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट रहती है। जैसे पहले के समय में क्या होता है कि सोना, अगर आप देखेंगे 2011-12 में सोना अगर 10 ग्राम लेने जाते हैं आप, तो वहां पर उसकी कीमत कम थी, लेकिन आज के समय में उसकी कीमत ज्यादा हो चुकी है। तो यहां पर क्या है, राइज हुआ है, इन्फ्लेशन राइज हुआ है। ठीक है, महंगाई बढ़ी है। नेक्स्ट डेटा आता है इसमें, नेक्स्ट डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स, 3 सेक्टर हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो हमारे सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, उनका क्या योगदान है वो देख लेते हैं बिहार में। ठीक है, पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, मतलब इसमें क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, कृषि आता है, फिशिंग आता है, डेयरी आता है, फॉरेस्ट्री आता है। प्राथमिक जो उद्योग होते हैं उनमें हमारा ये सब चीजें, कृषि आती है। ठीक है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 19.9% उसका कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, किसमें, जीएसवी में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में ये कितना मिलता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे इट इज 19.9%, लेस देन ऑल द 2 अदर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी। द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब बिहार में मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली टू द अदर स्टेट्स, तो यहां पर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं द्वितीयक में, और वो कितना कर रही होती है एडिशन, वो है 21.5%, 21.5% के आसपास इसका एडिशन रहता है इकोनॉमी में जीएसवी के तौर पर। तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो सर्विसेज जो है वो सबसे ज्यादा है, एग्जाम में आएगा तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में कौन सबसे ज्यादा रहता है, वो तृतीयक जो होता है वो सबसे ज्यादा है, 58.6% इसका योगदान रहता है जीएसवी में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में। और तीसरे जो तृतीयक सेक्टर होता है उसमें आती है सर्विस सेक्टर होता है, सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। ये बड़ा एक डेटा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2019-20 से 2023-24 को कंपेयर किया गया है, इसी में जीएसवीए वाला जो पार्ट है उसको कंपेयर किया गया है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। सेक्टोरल मतलब अगर आप ब्लू कलर से देखेंगे तो वो आता है टर्शरी, सॉरी प्राइमरी आता है, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र 2019-20 में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो कर रहा था 20%। कृषि हो गया, फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, वो सब कितना, 20%। आज भी उसका योगदान उतना ही है। ठीक है, आज भी प्राथमिक सेक्टर जो है
उसका योगदान 20% के आसपास ही आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर में दिया है, यहाँ पर पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अगर इस जगह पे 59.6 था तो आप 59% लिखा हुआ है, बट यहाँ पर कंपैरिजन किया है 2019 से 23-24 वाले में। ठीक है, द्वितीयक में कितना आता है, 19% था, तो द्वितीयक में हमने इंप्रूव किया है। ये जो पाई चार्ट बना है इसका पर्पस यही है कि आपको बताया जाए कि इन 4 से 5 सालों में हमने क्या किया है, द्वितीयक जो क्षेत्र था जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, यहां पे इंप्रूवमेंट करके 19% से हम 21% पे आ गए, 19% से 21% पे आ गए। और तृतीयक में जहां पे सर्विस सेक्टर होता है वहां पर हम इसको कम करके, कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे कम हुआ है, ज्यादा पार्ट कम नहीं हुआ है, 59%, 2% की यहाँ पर कमी हुई है, क्योंकि प्राथमिक हमारा एडजस्टेड है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जीएसवीए में, लेकिन द्वितीयक वाला जो पार्ट था वो इंक्रीज हो गया है। ये डायरेक्टली मैंने इकोनॉमिक सर्वे से आपके लिए उठाया हुआ है। तो यहाँ पर इस पूरे स्लाइड से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें हमने या फिर सरकार ने, बिहार सरकार ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जिससे कि इसका संवर्धन हुआ है 5 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी इन बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बारे में बिहार में वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान मतलब करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है ये चीज। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं। बिहार में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो कि 2011-12 में 23,525 रुपए थी। ठीक है, 2011-12 में 23,525 रुपए थी, वो अभी क्या हो चुकी है 2023-24 में, इट इज 66,828। अब आपने शुरुआत में देखा होगा जो न्यूज के आर्टिकल आते हैं ना, न्यूज के जो आर्टिकल आते हैं, जैसे कि यहां पे दिखाया मैंने ये चीज, प्रति व्यक्ति आय 66,000 के पार। अब आप सोचते हो कि अरे भाई प्रति व्यक्ति आय 66,000 कैसे हो गई है, हमें तो पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिहार में इतना ज्यादा सब लोग कमा रहे होते हैं। तो ये जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, ये करंट प्राइसेस पे रहती है। देखिए, अब वहीं पर अगर आप इसी को कांस्टेंट प्राइसेस पे निकालते हैं, 2011-12 में सेम चीज कांस्टेंट प्राइसेस में निकालते हैं, तो इसमें देखेंगे कितना था, 23,525। इट इज द सेम, ये तो सेम ही है। लेकिन अभी क्या हो गया है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकाला गया है, देन उस टाइम पे वैल्यू कितनी होती है, 36,333 रुपए, 36,333। तो ये है आपका रियल वाला इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ये जो दो डेटा होते हैं ना, हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कभी भी न्यूज चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा आपको कैसे बताएंगे, हमेशा आपको बड़ा अमाउंट दिखाएंगे, भाई ये देखो इतना ज्यादा हो चुका है, लेकिन है वो चीज यहां पर, दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इट इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। चलिए, ये बात इंपॉर्टेंट थी। यहां पर 36,333 रुपए हो चुकी है ग्रॉस पर कैपिटा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन बिहार। अब आते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी पे, जो कि यहां पर पिछले कई सारे सालों का एक बार ग्राफ बना हुआ है। बार ग्राफ में आपको आपके सामने कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। बस यहाँ पर एक चीज मोटे मोटे तौर पर ये समझने वाली है आपके लिए कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है सब में, ब्लू वाला पार्ट सब में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये करंट प्राइसेस पे रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ब्लू वाला इट इज ऑन करंट प्राइसेस, और जो ऑरेंज कलर से है वो वाला कौन सा है, इट इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, जो कि धीरे धीरे से इंक्रीज कर रहा है। इट इज ऑलवेज लेस देन द करंट प्राइस। तो ये कांस्टेंट प्राइसेस पे रहता है 2011-12 पे। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि 2020-21 में देखेंगे, बिकॉज ऑफ द कोविड इट गॉट डाउन। ठीक है, 2020-21 में क्या हुआ था, कोविड आया था। कोविड के टाइम पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो तो घटी ही थी। ठीक है, तो सबकी घटी थी, सबके में सबको पता होगा। और वैसे इससे पहले से इट वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहां पे इंक्रीज हुआ, यहां पर नंबर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहां पर ब्लू वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट वाज द करंट प्राइसेस, और ऑरेंज भी लगभग जो है वो ऊपर ही बढ़ रहा था इसके, चाहे थोड़ा सा ही बढ़ रहा हो लेकिन लगातार बढ़ रहा था। बट यहां पर डिप हुआ था सडनली बिकॉज ऑफ द कोविड। यहां पर कोविड का इफेक्ट आया था। अगर एग्जाम में कभी भी आता है आपके लिए कि ये जितना भी पर कैपिटा जीएसडीपी जो होती है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2011, ये लगातार 2011 से बढ़ रही है, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि बीच में एक साल ऐसा आया था कोविड वाला, जब जीएसडीपी जो है पर कैपिटा जीएसडीपी इट वाज डिक्लाइंड। इसके बाद में और बढ़ रहा है। ठीक है, 2021-22 में काफी तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है वो। ठीक है, और जो हमारे कांस्टेंट प्राइसेस है उसकी भी वैल्यू यहां पर देखने में मिल रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था एक वैल्यू 36,333,
और 66,828, ये वाला आप समझ गए होंगे। ये वाला आता है हमारा करंट प्राइसेस पे, ये वाला आता है कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, डेटा समझ गए। सेम डेटा आपको वहां पे दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, वहां से भी आप इसको देख समझते हैं। अब आते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है, वो कौन सा है? वो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत बड़ा बड़ा डेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने जो भी चीज लिखी है इसको बस आराम से समझिए, जो मैं बता रहा हूं अपने आप से समझ जाओगे आपको। देखो, जो ब्लू कलर से दिखा हुआ है ये क्या है? प्राथमिक सेक्टर, मतलब कृषि। ठीक है, कृषि वाला आता है, डेयरी सेक्टर आता है, ये सब चीजें। द्वितीयक मतलब है ऑरेंज वाला जो है, वो क्या है? द्वितीयक सेक्टर आता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लग रही होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए। और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें कि हम सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं, सर्विसेज होती है। जैसे मैं आपको इस टाइम पे, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बिहार के क्षेत्रफल के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होती हैं, प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उनसे जितना भी हमारा यहाँ पे बनता है, अब उनके बारे में देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला जो यहाँ पर ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, वो किसके बारे में है? दिस इज फॉर बिहार, ये बिहार स्टेट के लिए है, ये है हमारे पूरे भारत देश के लिए। ठीक है, कंपैरिजन किया गया है बिहार का पूरे भारत से। तो देखें, बिहार स्टेट में जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए जो है वो हमेशा ज्यादा मिल रहा है। मतलब कृषि सेक्टर का है 19.9 और पूरे भारत में इट इज 16.6% में है सब कुछ। तो देखा जाए कि बिहार में जो लोग कृषि में लगे होते हैं, ठीक है, और उनसे ग्रॉस वैल्यू एडेड जितना भी हो रहा होता है, GSVA जितना भी हो रहा होता है, वो कितना होता है? इट इज 19.9%। उसके बाद में आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में। मैन्युफैक्चरिंग में इट इज 21.5 और इसमें आते हैं 58.6, जो कि हमने अभी जस्ट देखा था इससे पहले पाई चार्ट वाले पार्ट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम देखेंगे कि इट इज सर्विस सेक्टर वाला जो पार्ट है वो पूरे देश का जो एवरेज है उससे ज्यादा मिल रहा है। यहां पर इट इज 54.6%। मैन्युफैक्चरिंग में वी आर लैगिंग, बिहार वाला जो है वो कम है पूरे भारत का, पूरे देश का जो एक एवरेज है, और उसमें GSVA से बिहार जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, लेकिन कृषि में आगे है 16.6, इसमें पूरे भारत देश का है तो उसमें भी बिहार हमारा आगे है, और सर्विस सेक्टर में भी आगे है। बट सिर्फ एक चीज में पीछे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में, जिसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पे जरा रिलेट कर लेते हैं। यहां पर एम्प्लॉयमेंट में पूरे भारत देश में, आप ये तो सबको समझ में आता होगा कि बिहार में या फिर पूरे भारत देश में लोग जो संलिप्त हैं कृषि करने में, या फिर प्राथमिक जो हमारे व्यवसाय होते हैं उनमें करने के लिए, कृषि हो गया, कृषि से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, उनको करने के लिए, तो उसमें बिहार से 54.2% जो लोग हैं बिहार में, वो कृषि से जुड़े हुए हैं, या फिर कृषि या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। पूरे भारत में इट इज 46.3%। पूरे भारत का जो एवरेज है इट इज 46.3%, ये आता है। बिहार का 54.2%। इसमें बिहार के लोग प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें ज्यादा लगे रहते हैं। द्वितीयक सेक्टर में इट इज 23.6%, पूरे भारत का 24% आता है। और तृतीयक वाले पार्ट में इट इज 22.2%, पूरे भारत का आता है ये 29.7%। इसका मतलब क्या है कहने का? इसका ये मतलब है कहने का कि जितने भी लोग हमारे बिहार में हैं, मोस्टली दे आर वर्किंग इन द प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यहां से लोगों को यहां पे शिफ्ट करना है। बिहार में हमें क्या करना है? यहां से लोगों को यहां पे आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, इस जगह से यहां पे शिफ्ट करना है। पूरे भारत का तो ये है। तो अल्टीमेटली मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो इस चीज को हमें शिफ्ट करके प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में लेके जाना है, जिससे कि बिहार का और ज्यादा विकास होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है ये हमें इंप्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट डेटा आता है। नेक्स्ट, इसी इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा दिया हुआ है कि द स्टेट हैज अचीव द गोल ऑफ रीचिंग पटना इन द 5 hours फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब बिहार में जितने भी हमारे जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं से भी अगर आपको पटना पहुंचना है तो 5 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 5 hours लगेंगे। ये डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, और सम्राट चौधरी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको पेश किया गया है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। हो सकता है कि एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में
ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपको ईयर बाय ईयर दिखाने के लिए कि 2005-6 से, जब से नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार रहती है, तब से लेकर अब तक 2024-25 तक कितने किलोमीटर की जो सड़क है, जो रूरल रोड है, जो ग्रामीण सड़क है, वो बन चुकी है। ग्रामीण सड़क जो है वो बन चुकी है। कितनी बनी है? पहले 2005-6 में 835 किलोमीटर थी, लेकिन 835 से 20 सालों के अंदर अंदर ये हो चुकी है 1,16,880 किलोमीटर। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रोड जो कि रूरल एरियाज में बनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी है। ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए और समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट एक डेटा निकल के आता है, वो है पीएम ई बस सेवा। ई बस मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस होती हैं, बैटरी से चलने वाली जो बसेस होती हैं, उससे जो भी हमारे प्रदूषण होता है वो नहीं होता है। तो उससे कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इसको स्टार्ट किया गया है? टोटल 6 जिले हैं। 6 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। 6 प्लेसेस इन बिहार। पटना इसमें आता है, भागलपुर आता है, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। आप लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपने कभी देखा हुआ है इस तरीके से पीएम ई बस सेवा का? आपने आप उसमें चढ़े हैं बस में या फिर आप उसमें ट्रैवल किया है कभी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो 6 जगह हैं ऐसी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, दरभंगा, भागलपुर और पटना। वहां पर पीएम ई बस सेवा भी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ डेटा आ रहा है रेलवे नेटवर्क के बारे में। वो बताया है इन्होंने कि बिहार में 4,509 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिछ चुका है। डायरेक्टली कभी कभी ये चीजें आपको अपने आंसर्स में लिखना पड़ जाता है, मेंस आंसर्स में लिखना पड़ सकता है। तो रेलवे नेटवर्क 4,509 किलोमीटर का मार्च 2024 तक का है। ठीक है, 3.4% है टोटल ट्रैक्स ऑफ द कंट्री। पूरे भारत में जितना भी ट्रैक है उसमें से 3.4% आपको बिहार में मिलता है। बड़ी बात है ये चीज। तो पूरे जो हमारे बड़े बड़े से राज्य हैं उनमें भी, जैसे यूपी स्टेट बहुत बड़ा राज्य है, पूरा मैदानी इलाका है, वहां पर आपको ज्यादा प्रतिशत मिलेगा। लेकिन बिहार में आप देखते हैं कि साउथ बिहार में उतना ज़्यादा समतल मैदान नहीं मिल रहा है। बाढ़ग्रस्त वाले इलाके होते हैं, नदियों का जो पूरा क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से थोड़ा परसेंटेज आपको कम मिलता है, बट टोटल लेंथ इज 4,509 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है द पावर कंजम्पशन बेस हैज नाउ इंक्रीज्ड। पावर कंजम्पशन 2.12 करोड़ जो लोग होते हैं पावर कंज्यूमर्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विद पीक पावर डिमांड, पूरे बिहार राज्य में जो पीक पावर डिमांड बन जाती है गर्मी के दिनों में ही मेजरली ऐसा होता है। 8,005 मेगावाट 2024 में देखने को मिला था। 8,005 मेगावाट, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 2024 का डेटा है। और मेजरली ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में ही जो पीक पावर डिमांड होती है वो असेस हो पाती है, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा बिजली की खपत भी होती है। अर्बनाइजेशन का रेट, बिहार में जो शहरीकरण की जो दर है ये 11.3% है। ठीक है, 11.3% है। ये राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कुछ चीजों में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीजों में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो शहरीकरण की जो दर है, अर्बनाइजेशन का जो रेट है, वो इंडिया का जो एवरेज है दैट इज 31.2%, और उससे हम लोग बहुत कम है, 11.3% पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है, भारत की कुल बाल जनसंख्या में राज्य का लगभग 11% योगदान है। पूरे भारत में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 11% जो है वो बिहार में है। ठीक है, और उन 11% को, ठीक है, इनमें से लगभग 90% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 90% जो बच्चे हैं वो कहां पे रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो पूरे भारत में जितने भी बच्चे हमारे हैं वो 11% जो है वो बिहार में है, और उनमें से 90% जो है वो कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। अब उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए हमने क्या किया है, वो सब बहुत पॉइंट जरूरी होते हैं। हेल्थ के लिए, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के लिए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वैक्सीनेशन के लिए, ये सारी चीजें यहां पर बिहार ने इंप्रूव किया है इन डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बिहार में। बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? वो है पटना, बिहार की जो राजधानी है वो। और बिहार में जो सबसे गरीब जिला है वो शिवहर है। ठीक है, वो ऐसा बताया गया है, ये न्यूज़ का एक आर्टिकल है, न्यूज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको मैं कवर कर रहा हूँ। अमीर जिला है पटना, जो सबसे गरीब जिला है वो है शिवहर। सेकंड पॉइंट आता है बिजली खपत में पटना अव्वल आता है, दूसरे नंबर पर गया आता है। पटना इज नंबर 1, सेकंड नंबर पे बिजली खपत करने में गया डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों और पुलों पर 2005-10 की तुलना में 2020-24 में 3.5 गुना से अधिक राशि खर्च हुई है। इट मीन्स ये जो फंडिंग आती है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनाओं को बनाने के लिए जो फंडिंग आ रही होती है, उसमें करीबन 3 या फिर 3.5 गुना की
वृद्धि देखने को मिली है, अधिक राशि मिली है। बिहार के औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ का निवेश देखने को मिल रहा है। 5 सालों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की जो दर होती है वो 62.25% में की गिरावट आई है, छीजन दर। ठीक है, बहुत ही कम, मतलब ऐसा है कि बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे होते हैं। राज्य में 12 साल में वनाच्छादन में 687 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है और महिला और पुरुष दोनों की जो श्रम शक्ति होती है उसकी भागीदारी भी बढ़ी है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, देयर आर सम प्लेसेस जहां पर बिहार ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है एंड देयर आर सम प्लेसेस जहां पर अभी भी हम काफी पीछे हैं नेशनल एवरेज से। हायर स्टेट्स की तो बात छोड़ ही दो, जो कि बहुत ज्यादा आगे होंगे। एवरेज मतलब इट इज वो जो कि मिडिल लेवल पे रहता है, और उससे भी हम लोग काफी पीछे हैं। आपने देखा अभी अर्बनाइजेशन का रेट 11.3%, दैट इज वेरी लेस। चलिए, तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पर इकोनॉमिक सर्वे की बातें। कुछ चीजें हमने यहाँ पे कवर करी हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें कुछ रहेंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाता रहूंगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, बताइए। फॉर द ईयर 2025-26 व्हाट इज द बजट अमाउंट टेबल्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार द्वारा पेश की गई जो बजट राशि है 2025-26 में, वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3.17 लाख करोड़, 2.17 लाख करोड़, 3 या फिर 3.45 लाख करोड़। बजट जो कि फ्यूचरिस्टिक चीज होती है, आगे आने वाले साल में कितना फंडिंग जो है वो हम हर सेक्टर को देने वाले हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले साल में हमने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में होता है। बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर। चलिए, इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि निश्चय बैच 7 जो है वो आ चुका है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और AKS लाइव इज द कोड, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस। AKS लाइव एक नंबर है 76400300। अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो और इस कोड का यूज करते हैं तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। शुरुआत से अंत तक 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से, तो जरूर से जरूर एडमिशन ले लें इसमें। इसके अलावा इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। ये मेरा ईमेल ID है abhishek.singh@studyIQ.com। इस QR कोड को भी स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।